आरएसएस का कोई चाहे लुच्चा हो, गुंडा हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, ये लोग बड़ी बेशर्मी से बचाव करते हैं। इनसे बेशरम आदमी इस देश के अंदर कोई नहीं है। हम नार्को टेस्ट करवाओगे और ये प्रधानमंत्री बैठेगा और ये राष्ट्रपति बैठेगा, नून पंचायत बैठेगी और 1 मिनट में सारा हिंदुस्तान देखेगा। आपकी लुटिया डूबने वाली है। ये आरएसएस की थ्योरी है, आज का मामला नहीं है। और ये वीडियो आ जाएगी शीशा का शीशा, हम अपनी बेटियां ने भी ले जाएंगे और इन्हें भी ले जाएंगे और हम ऐसे हम ही सारा हिंदुस्तान देखेगा और इसकी सारी पोल खुल जाएगी। ये आरएसएस का पुराना बंदा है। धार्मिक दंगे करवाने का इनका इतिहास रहा है। हमने पहले ही बताया, बीजेपी आरएसएस के लोगों की नीति है। ये तो बलात्कारी लोगों के, ये पार्टी ही बलात्कारियों की है। जो निर्णय होगा बड़ा मजबूत होगा और मोदी को पछताना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा आदमी विरोधी और गुंडे और गंदे इंसान, भ्रष्ट इंसान जुड़े हुए हैं। देखिए, आज 24वां दिन है और किसान जो है पहलवानों को समर्थन देने के बाद पुनः जो है हरियाणा से, हालांकि रोज आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में किसान रोज आ रहे हैं पहलवानों के समर्थन में। और लगातार बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार जो है जो बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, एफआईआर लॉज है, लगातार कुछ ही दूर में उनका आवास है, वो आवास में ही है और हर दिन हर मिनट में पोस्ट भी कर रहे हैं कि इस संगठन का समर्थन, उस संगठन का समर्थन। बृजभूषण तो सर आवास में ही है और हर मिनट में वो ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं कि इस संगठन का समर्थन मिला। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए, आरएसएस और बीजेपी ये इस तरह के संगठन हैं। आप मात्र बृजभूषण की बात नहीं है। आरएसएस का कोई चाहे लुच्चा हो, गुंडा हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, ये लोग बड़ी बेशर्मी से बचाव करते हैं। इसका उदाहरण एक बृजभूषण भी है, उसका उदाहरण एक कुलदीप सेंगर था, उसका उदाहरण एक चिमन्यानंद है, उसका उदाहरण एक अपना हरियाणा का खेल मंत्री है संदीप सिंह है, उसका उदाहरण है बाबा था इनका, ओके नाम इनका सारे बापू होया करदा आसाराम। ये सारे के सारे बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो कोर्ट से भी जिन्होंने दोषी ठहराया उनको ही नहीं छोड़ रहे। मात्र आरोप लगाने से और मात्र एक एफआईआर दर्ज करवाने से या खिलाड़ियों के बयान दर्ज करवाने से इनके क्या फर्क पड़ेगा? जब सारी कोर्टों के अंदर विक्टिम है, उनको फैसले हो लिए, बलात्कार के ऊपर उनकी सजा हो ली, उनका ही बचाव कर रहे हैं। इनसे बेशरम आदमी इस देश के अंदर कोई नहीं है। आप क्या समझते हैं बृजभूषण को इतना जल्दी ये गिरफ्तार करेंगे? इतना जल्दी गिरफ्तार नहीं करेंगे। उस दिन गिरफ्तार करेंगे जब इनको राजनीतिक रूप से यह एहसास होगा कि आपकी लुटिया डूबने वाली है। सिर्फ उस दिन ये किसी के नहीं होते, वरना ये अपने आदमी का आखिरी समय तक बचाव करते हैं। ये आरएसएस की थ्योरी है, आज का मामला नहीं है। तो आरएसएस बचा रहे इनको, बिल्कुल मोहन भागवत जी बचा रहे इनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये आरएसएस का पुराना बंदा है। धार्मिक दंगे करवाने का इनका इतिहास रहा है। ये तो एक धार्मिक दंगे के अंदर जेल में भी गया हुआ आदमी है। रही बात, कई आरोप हैं सर, हत्या के भी आरोप। हत्या तो बहुत छोटी चीज है। हत्या एक आदमी करता है। दंगा एक दंगा हजारों व्यक्तियों की जान ले सकता है। और जिस व्यक्ति को जिस भी चीज से, जिस इवेंट से कोई कामयाबी मिलती है, वो व्यक्ति वो चीज बार बार दोहराता है। नरेंद्र मोदी 2002 के दंगों की वजह से देश में पॉपुलर नेता बने थे, दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए आरएसएस के लोग बार बार धार्मिक नारे लगा करके इस देश में दंगे की साजिश करते हैं। ये सारा उन्हीं का हिस्सा है सब कुछ। गिरफ्तारी इस वजह से नहीं हो पा रही जो आप बता रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि ये इनको भरम है कि जब इलेक्शन का कोई समय होगा हम बजरंग बली का नारा लगा देंगे, जय श्री राम का नारा लगा देंगे, जाति और धर्म पे जनता को बांट देंगे। इसलिए ये लोग आखिरी समय तक अपने आदमी का बचाव करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि भैया करनी सेना का सहयोग है, राजपूत संगठन हमको लगातार जो है हमारे समर्थन में है, हरियाणा के कई समुदाय जो है उनके समर्थन में, वो सोशल मीडिया पे रोज लिख रहे हैं। ये जाति का मामला नहीं मेरे भाई,
ये जाति और धर्म का मामला नहीं। अरे वो तो गंदा आदमी है, वो तो कोई न कोई बचाव ढूंढेगा, कभी कभी जाति की बोलेगा, कभी धर्म की बोलेगा। ये मामला कोई, ये तो देश की बहन बेटियों की इज्जत का मामला है, इसमें जाति कहां से आ गई? जिस दिन ये लड़कियां मेडल लेकर के आ रही थी उस समय सारे देश की बेटी नहीं थे क्या? वो बना रहे हैं, उसके बनाने से कैसे बनेगा? वो तो पता नहीं अपने बचाव के लिए क्या क्या कहेगा, उसके बनाने से जाति का मामला होगा क्या? इसमें 36 बिरादरी के लोग इन बेटियों का सहयोग कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि जो भी आदमी जिस आदमी को अपना बचाव करने के लिए झूठे नारे वगैरह लगाते ही है, ये कोई पहला केस थोड़ा ही है। जब भी कोई गंदा आदमी पकड़ा जाएगा, या वो धर्म की बात करेगा, या और क्षेत्र की बात करेगा, जाति की बात करेगा, ये कोई नई बात थोड़ी है इनकी। 24 दिन हो गए सर महिला पहलवानों को यहाँ, जिसने दुनिया में नाम रोशन किया भारत का, अब भी कोई जो है शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। जो जो बीजे कामड़ी त्यों त्यों बारी हो, जितना भी समय मोदी जी लेंगे उतना ही इस देश से इनकी जड़ पाड़ देगा किसान और मजदूर मिलकर के, क्योंकि ये लोग इस देश के अंदर तानाशाही लागू करना चाहते हैं, संविधान का शासन ये इस देश के अंदर नहीं करना चाहते, और हम इस तरह का शासन इनका देश के अंदर तानाशाही लागू होने नहीं देते। यही लड़ाई है बस। किसान तो पूरा किसान जत्था तो इनके साथ है, पूरा किसान समर्थन है इनके साथ, उसके बाद भी वो डर नहीं रहे सर। क्यों, मजदूर नहीं है क्या? मतलब डर नहीं रहे, किसान मजदूर सब है, लेकिन फिर भी किसान और मजदूर इस देश का मालिक है। तो सत्ता आनी जानी चीज है, सत्ता भी इनके हाथ में, सिर्फ सत्ता हाथ में इनके इसलिए नहीं डर रहा। जब इनसे किसान और मजदूर इनसे सत्ता खींच लेगा तब उसका दिन में तारे दिखेंगे, तब उसको याद आएंगे सारी गलतियां। अभी तक तो कोई बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो है उनके समर्थन में ही है। उनसे हम उम्मीद ही नहीं करते। हमने पहले ही बताया बीजेपी आरएसएस के लोगों की नीति है, ये तो बलात्कारी लोगों के, ये पार्टी ही बलात्कारियों की है। आप 303 सांसद हैं इनके और दूसरी पार्टियों के भी सांसद हैं, उनकी एवरेज लीजिए, किस पार्टी में कितने % लोग अत्याचारी बैठे हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हैं, बलात्कारी बैठे हैं। आप एवरेज निकालिए कितने % किस में है, अपने आप पता चल जाएगा बीजेपी किस नीयत की पार्टी है। ये बिल्कुल गंदे लोगों की पार्टी है, गंदे सोच के लोगों की पार्टी। तो सर निर्णय के आगे क्या करेंगे? अभी लगातार संघर्ष करेंगे कि पहलवानों के साथ? निर्णय लेना पहलवानों का काम है, हमारा काम उनका समर्थन करना है। 21 तारीख को तो फिर से पंचायत यहाँ पर बुलाई गई है, फिर से बैठ के यहाँ नहीं बुलाई गई वो पंचायत, क्योंकि पहले जो 6 तारीख की पंचायत हुई थी बुलाने वाले हम थे, और उसका थोड़ा सा कुछ साथियों का मानना था कि हमने तुरंत प्रभाव से हमारे बेटियों की मदद करनी चाहिए। कुछ साथियों का मानना था कि 1-2 हफ्ते का टाइम देना चाहिए। वो टाइम दिया गया था, वरना आज 16 तारीख है, आज से बड़ा आंदोलन होता देश में। वो 21 तारीख को कहाँ पंचायतें बुलाई गई, उसमें क्या क्या मैम का निर्णय है, मैम का निर्णय तो पंचायत लेगी, हम थोड़ी बता सकते हैं। जो निर्णय होगा बड़ा मजबूत होगा और मोदी को पछताना पड़ेगा। मोदी जी पछताएंगे? अभी तक तो सर कोई पछतावा नहीं दिख रहा है। अभी तक नहीं दिख रहा, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। अगर वो पछता करके किसानों के साथ होते तो वो वहाँ थोड़ी बहुत बात होती। देखिए, अच्छा ये कहा जा रहा है कि फिर से ट्रैक्टर आएंगे, किसान आंदोलन जैसा मूवमेंट बनाया जाएगा। हमारा एक संगठन और आ गया, चलिए फिर से ट्रैक्टर आने की कह रहे हैं, ट्रैक्टर फिर से आएंगे, सब कुछ फिर से होगा। देखिए किसान समुदाय जो है लगातार इकट्ठा, आप तो महिलाएं, आप तो महिला पहलवान में बैठे हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो सिर्फ इस सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो हमारी बेटियों को परेशान कर रहे हैं, उनके साथ में जो शोषण करने का काम किया है, तो प्लीज़ हम हाथ जोड़ के अभी तो कह रहे हैं कि उनसे ये क्षमा मांगे और उनकी जल्दी जल्दी ये सरकार गिरफ्तारी ले। अभी तक तो हो नहीं ना गिरफ्तारी, वो तो कह रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए सभी गंदे और गुंडे इंसान जुड़े हुए हैं, और ये सरकार क्या कहती है कि इस सरकार में हमें गुंडों की जरूरत नहीं है, तो इसमें सबसे ज्यादा आदमी विरोधी और गुंडे और गंदे इंसान, भ्रष्ट इंसान जुड़े हुए हैं। तो हम इससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारी बेटी कहीं सुरक्षित है? कहीं भी सुरक्षित नहीं है हमारी बेटी। तो क्या करेंगे मैम, लगातार आप जुड़े रहेंगे यहाँ पर, लगातार समर्थन देंगे? हाँ, पूरा समर्थन हमारी बेटियों का, हमारी बहनों को, और जहाँ तक हो सकेगा तो इससे बड़ा भी फैसला लिया जा सकता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे खाप के जो भी प्रधान हैं, जो भी फैसला लेंगे उनके लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके पीछे नरेंद्र मोदी खुद बचाना चाह रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह, अमित शाह खुद बचाना चाह रहे हैं? उन्होंने कोशिश तो पूरी करी हुई है कि अभी इनको, बृजभूषण जी को गिरफ्तार ना किया जाए।
कहीं ना कहीं छोटी सी हमारी जीत हुई है कि उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया है। फिर भी ये जो सरकार बैठी हुई है, जो सीएम जी है, जो पीएम है, ये बेटी का दर्द नहीं जानते कि ना इनके तो खेती है ना बेटी है। एक नारा देने से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से बेटी का कोई भी सुरक्षा नहीं होती, उनको करके भी दिखाना उनके ऊपर हाथ में होता है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हो? मैं ताऊ समय सिंह करनाल हरियाणा से। और दो है, ये 2 मिनट में फाइनल हो जाएगा। जो पंचायत की बात हो है, जो हम 1 मिनट में बात हो जाएगी। अगर यूं न करे ना, अगर मैं पंचायत में आकर यूं न्याय लाऊंगा, हम इसका न्याय 1 मिनट में दे देगी पंचायत। यूं सारा हिंदी में पहले सुनता तो रहो तू, हिंदुस्तान सारा देखेगा। और जो पंचायत ने फैसला करे, हम जो है सारे टीवी खोल देंगे, अपने जागतिया के भी खोल देंगे और इसके भी खोल देंगे हैं। और वो होगा ना क्या कर नाई को क्या हुआ है, और वो सारी वीडियो आ जाएगी शीशा का शीशा। हम अपनी बेटियां ने भी ले जाएंगे और इन्हें भी ले जाएंगे, और हम ऐसे हम ही सारा हिंदुस्तान देखेगा और इसकी सारी पोल खुल जाएगी। क्यों नहीं करवाना नाइकोट ओ नार्को टेस्ट? हम नुको नार्को टेस्ट करवाओगे। और ये प्रधानमंत्री बैठेगा और ये राष्ट्रपति बैठेगा, नून पंचायत बैठेगी, और 1 मिनट में सारा हिंदुस्तान देखेगा। जो खुलेंगे सारे टीवियां बता लेगी। और टेलीकास्ट होगा, लाइव टेलीकास्ट सारा उसमें खोल के, और इनके हम बयान होंगे। क्यों नहीं अंदर खुल के आना चाहिए ना? क्यों पागल बना रहे दुनिया का? टावर कम है, इसका नार्को टेस्ट करवाएंगे और आम आसामी सारे देश देखेंगे भाई सरकार में क्या कमी है।